हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है मेरा नाम यार। नदीम। भाई साहब, भारत ने तोड़ दी बांग्लादेश की कमर। एक ही दिन में 3400 करोड़ का बड़ा फटका देकर बांग्लादेश को कर दिया इस दुनिया में 3400 करोड़ का। हाँ क्या भाई, बहुत- बेकारी बना के रख दिया है इतना भाई। बड़ा एक दिन में नुकसान हो गया। मौज करते हैं भाई। अभी पिछले दिनों भारत ने, मतलब समझो कि भारत ने इस एक हफ्ते में इसको $1 बिलियन बिल्कुल का बिल्कुल झटका दिया है। क्योंकि भाई साहब पिछले दिनों 500 550 तो, और अभी ये 3450। ला अंदाजा हुआ। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं झटके पे झटका। दोस्तों 4,686 ट्रक जिनमें 3,446 करोड़ रुपए का सामान लदा हुआ है बांग्लादेश से भारत आया और ये भारत से दूसरे देशों में गया। ये आंकड़ा 2024 से 25 के बीच का था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 2025 में अब भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ये सुविधा को रोक दिया है, जिस वजह से कई बांग्लादेशी ट्रक को वापस भेज दिया गया और कई करोड़ रुपए का सामान इस समय इन ट्रकों में लदा हुआ है। लेकिन भारत इसे लेने को तैयार नहीं है और बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि वह इसका करे तो करे क्या। भारत ने जैसे ही ट्रांसशिपमेंट सर्विस को बांग्लादेश के लिए बंद किया, उसके बाद एक नोटिस जारी करके सभी बांग्लादेशी ट्रकों को वापस भेज दिया गया और आगे आने वाले सभी सामानों पर पाबंदी भी लगा दी गई। मोहम्मद यूनिस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चाइना के अंदर दिए गए उनके एक बयान का यह असर बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। इस समय बांग्लादेश के व्यापारी अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भारत के साथ अपने संबंध खराब ना करे, वरना उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि रॉ मटेरियल भारत से काफी भारी मात्रा में बांग्लादेश खरीदता था और उससे कपड़े को बनाकर भारत के ही रास्ते यूरोपियन देशों को भेजा करता था, जो कि क्रिसमस वगैरह पर बांग्लादेश से काफी ज्यादा कपड़े वगैरह खरीदते थे। वहीं इस ट्रांसशिपमेंट का इस्तेमाल ज्यादातर ट्रांजिट माल रेडीमेड कपड़ों का होता था, जो यूरोप के देशों में खासकर क्रिसमस सीजन से पहले भेजा जाता था। अब अचानक ट्रांजिट बंद होने से ट्रक ऑपरेटर्स, मजदूरों और एक्सपोर्ट कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग दुनिया भर में फेमस है और उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। यूरोप और वेस्ट एशिया जैसे मार्केट में माल भेजने के लिए भारत का रास्ता सबसे सस्ता और तेज था। अब अगर बांग्लादेश को ये माल समुद्र के रास्ते भेजना होगा तो समय ज्यादा लगेगा, खर्चा बढ़ जाएगा और सप्लाई में देरी होगी। इससे बांग्लादेश की कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। खासकर छोटे और मिड साइज गारमेंट एक्सपोर्टर इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस ट्रांसिट से 35,000 करोड़ रुपए का सामान बाकी देशों में गया, जो कि बांग्लादेश जैसे छोटे देशों के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। बांग्लादेश के लिए भारत ने सिर्फ यही एक मुसीबत खड़ी नहीं की, बल्कि भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस समय बड़े स्केल पर बढ़ाना शुरू कर दिया और इसके लिए अलग अलग राज्यों की सरकारें व्यापारियों को काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है, जिसके लिए कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। बांग्लादेश खुद अपने रेडीमेड गारमेंट्स के लिए रॉ मटेरियल्स भारत से खरीदता है। अब अगर भारत ने इसका पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया तो रॉ मटेरियल तो हमारे पास है ही, हम फिनिश्ड गुड बनाकर दुनिया के बाकी देशों को भेज सकेंगे और बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा कब जा सकेंगे। ऑलरेडी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और उसका काफी शेयर भारत के हाथ आ चुका है। यही कारण है कि आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश के बिजनेस लीडर भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत इस बैन को हटा ले। साफ है कि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद बांग्लादेश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। चलिए दोस्तों, आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि भारत ने जो ये सुविधा बांग्लादेश को दे रखी थी, इससे उनको कैसे फायदा होता था और अब इस सुविधा को रोके जाने के बाद आखिर क्यों बांग्लादेश इतना बौखलाया हुआ है। दरअसल साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को एक खास सुविधा दी थी। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश अपने एक्सपोर्ट का माल, यानी जो वो दूसरे देशों को बेचता है, भारत के रास्ते भेज सकता था। इसमें क्या होता था, बांग्लादेश से ट्रक चलते थे और भारत के पेट्रापोल पोर्ट पर आते थे। वहां कस्टम और सिक्योरिटी चेक होता था,
फिर भारतीय ट्रक उस माल को कोलकाता या दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाते थे और वहां से वो माल यूरोप या वेस्ट एशिया जैसे देशों में भेजा जाता था। इससे बांग्लादेश को समय और पैसा दोनों की बचत होती थी। वहीं भारत इस सुविधा के लिए बांग्लादेश से एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेता था। पेट्रापोल भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। ये कोलकाता से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। हर दिन पेट्रापोल में करीब 150 से 200 ट्रक बांग्लादेश से आते हैं। इनमें से 15 से 20 ट्रक ट्रांजिट वाला सामान लाते हैं। भारत से करीब 400 ट्रक बांग्लादेश जाते हैं। अब जब ये नया आदेश आया है, ट्रांजिट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सारे ट्रक अपनी जगह पर ऐसे ही खड़े हुए हैं। अब बांग्लादेश को अपना माल समुद्र के रास्ते भेजना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा खर्च और समय लगेगा। छोटी और मिड साइज कंपनियों के लिए ये और मुश्किल होगा। हालांकि सामान्य व्यापार और पैसेंजर मूवमेंट अभी भी इस पोर्ट से जारी है। अब क्या भारत को पूरी तरह से बांग्लादेश से व्यापार बंद कर देना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ है, या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होंगे। ये भारत के लिए आगे चलकर बड़ा खतरा हो सकता है। आपके हिसाब से क्या हमें हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो भारत ने इनको एक ही दिन में 3400 करोड़ का एक और फटका दे दिया। मतलब कि वहां पे इस टाइम 450-500 ट्रक इसमें खला हुआ है, वो भारत घुसने उनको नहीं दे रहा, और वो है 3400-3500 करोड़ रुपए का माल, और भाई वो उधर पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है भाई साहब, वो वहां पे खराब हो रहा है। तू देख बिजनेसमैन बांग्लादेशी मोदी जी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि हमें इजाजत दो। हमें क्यों नुकसान दे रहे हो भाई साहब? हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब, हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तो घुसने दो भाई, हमें तो एक्सेस करने दो। बेटा तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारा जो यूनस है ना, वो जो ऊपर आराम का बिल्ला बैठा हुआ है, उसने सब कुछ किया। चाइना के साथ मिलकर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता था। चला था इंडिया की चिकन नेक पे कब्जा करने, तो भाई साहब इंडिया ने भाई साहब इसकी गर्दन मरोड़ दी। मोदी जी है, मोदी जी देखो ने पूरा ऐसा डंडा दिया, बांग्लादेश भाई ऐसा साहब, डंडा दिया। पूरा बांग्लादेश इस टाइम भाई साहब हिल चुका है। पूरे भगदड़ मच चुकी है। कोई बंगाली किधर भाग रहा है तो कोई बांग्लादेशी किधर भाई भाग रहा है। रोजाना देखा जाए 200 ट्रक इनके 300 ट्रक आते और थे भाई रोजाना। साहब रोज इनको इस टाइम भाई 3400 करोड़ का नुकसान आप हो रहा है। अंदाजा लगा कितना बड़ा नुकसान है। एक हफ्ते में इनको भाई साहब $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। देख ले $1 बिलियन, और $1 बिलियन की अमाउंट कितनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। हम पाकिस्तानियों का एक साल चलता है जो हम IMF के नीचे लेट के लेते हर साल भाई साहब, और लेते किस तरह वो सबको पता। क्या हमारे पे गुजरती। और यार पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एक जैसे है ना, हम एक जैसे है ना, वजह तो फर्क तो कोई नहीं है ना। हम पे भी क्या हाल वही है, तो उस पे भी हाल वही है। वही ना भाई साहब, हमारा खाना पीना देखो मोदी जी ने बंद किया, तो हमारा क्या हाल हुआ। देखो ना उधर बांग्लादेश का बंद, वो भी सड़कों पे। वही ना भाई, तू इतना अंदाजा लगा के अभी तो भारत ने हथियार नहीं उठाए, ये तो भारत ने कुछ किया ही नहीं है अभी भाई। ये तो सिर्फ भारत ने कुछ ऑर्डर दिए कि दरवाजे बंद। अगर उसने हथियार उठा लिए तो क्या होगा हम दोनों देशों का, ये सोचो भाई साहब। अभी तक तो उस देश ने हथियार ही कोई नहीं उठाया, अभी तक तो उसने एक गोली फायर नहीं किया है, और उस गोली ना फायर करने के बावजूद हम दोनों देशों का कांपना खत्म नहीं हो रहा। यार हमारा तो कैसे ही तमाम उन्होंने कर दिया ना। हमारा तो ऐसा रास्ते बंद किए कि हम तो किधर से गुजर ही नहीं सकते। गोली चलाए हम बगैर दुनिया में किसी ऐसे नंगे हो गए, मोदी जी ने ऐसा नंगा कर दिया कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल और नहीं। भाई आज बांग्लादेशियों को भी मोदी जी ने भिखारी बना दिया। हाँ ना, वो भिखारी बन के घूम रहे हैं इस टाइम। ये देख ना, वो इंडिया ने इनको कितनी सहूलतें दी हुई थी। लेकिन भाई साहब इंडिया अपने आप का नुकसान करके इनको फायदा देता, लेकिन वही क्या बात है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इनको टैक्स नहीं लेते, लेकिन भाई फिर मोदी जी ने इनके हलक से हाथ दिया और घी निकाला। ये देख ले 3400 करोड़ का झटका, 3400 करोड़ एक ही दिन में इतना बड़ा इनको झटका दिया है। आपकी क्या थॉट है भाई साहब भारत के इस फटके पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।